एसएससी की फाइनल आंसर की आ चुकी है, टीयर 2 मेंस की। अब कहीं आपने वो देख भी लिए है और उसके बाद जो डाटा सामने आए हैं, कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो सबसे बड़ा कारण था वो सामने ये है कि इतने मार्क्स मिले हैं बच्चों को, फुल मार्क्स, जिससे कि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चली गई 2023 की तुलना में। जबकि अगर कट ऑफ ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते जिसमें फुल मार्क्स मिले हैं सबको, उसकी वजह से अगर वो नहीं होते तो कट ऑफ उतनी जाती जितनी 2023 की जाती। अब देखिए सबसे पहले कि यहां पे जो 18 तारीख थी उसमें जो मेंस पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन गलत हैं। 9 का मतलब 9 3 27, इसका मतलब आपको 9 2 3 27 मार्क्स आपको सबको देने पड़े। जितने भी ऑब्जेक्शन लगे थे जिन जिन क्वेश्चनों पर, एसएससी ने उनको क्या कर दिया है? उनको फुल मार्क्स दिया है सब कैंडिडेट्स को। तो इसका मतलब 9 क्वेश्चन किसमें थे? 18 जनवरी में। और 20 जनवरी में कितने क्वेश्चन थे? जहां पे 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था वहां पे 10 क्वेश्चन थे। इसका मतलब यहां पे कितने मार्क्स मिले? 30। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा, क्योंकि लास्ट अगर कट ऑफ 335 है, लोवेस्ट जो 2400 ग्रेड पे की है, अगर उसमें से ये माइनस कर देते हैं हम, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कट ऑफ कम जाती। लेकिन ये माइनस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि देखें सभी क्वेश्चन गलत थोड़ी करते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते, 9 में से मानो 4 क्वेश्चन सही होते, किसी के 5 क्वेश्चन सही होते, तो कट ऑफ 335 से तो काफी नीचे चली जाती। सबसे बड़ा कारण यही रहा। और हम ये मान रहे थे कि एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन तो किया है, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं है जितने की क्या है यहां पे कट ऑफ के मार्क्स, इसके रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मिले। तो ये आप समझ सकते हैं कि 27 और 30 मार्क्स जो 18 जनवरी को था और 20 जनवरी को था, दोनों में फुल मार्क्स दिए हैं। जबकि फुल मार्क्स से आप ये समझ सकते हैं कट ऑफ तो हाई चली गई, जो उनकी रैंकिंग थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यूं की यूं मार्क्स ऐड हो गए और इसीलिए कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई चली गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो ज्वाइनिंग और जो डीवी था, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि आप जो मान रहे थे, जिस तरह से हम बार बार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये स्कैम है, इसलिए क्योंकि इतनी कट ऑफ हाई जाना, तो इतने मार्क्स मिलना और इतने ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग मिलना मेंस में, जबकि आप बहुत बड़ी संस्था हो, तो इतने ज्यादा अगर रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उससे फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा, कट ऑफ पर भी पड़ेगा। दूसरा, उन बच्चों के देखें यहां पर अगर ये क्वेश्चन हार्ड होते, सिंपल सी चीज समझे, अगर ये क्वेश्चन हार्ड होते 9 और 10, तो हो सकता है 9 में से केवल 4 क्वेश्चन सही हो पाते, 3 क्वेश्चन सही हो पाते। और क्योंकि अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं ना, जैसे इसमें से 9 और ये 10 हटा लेते हैं हम, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, मानो वो एवरेज में सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो उनको सबने कर दिया। और मतलब सबने का मतलब उन बच्चों ने किया जिनके वह 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा सही है, और ये मार्क्स उनको वैसे मिल गए सबको, तो कट ऑफ तो हाई गई। और दूसरा, उनके मार्क्स उनसे भी ज्यादा हो गए। और जो जहां पे टेंटेटिव आंसर की आई थी उसमें और इसमें काफी डिफरेंस इसीलिए है कि वहां पे क्वेश्चन के जो क्वेश्चन थे उसमें रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। हमें केवल क्या था, वहां पे एक ऑब्जेक्शन लगाना था, और ऑब्जेक्शन जितने पे मिलेगा सभी टीचरों के द्वारा, जो स्कॉलर के द्वारा जो ऑब्जेक्शन लगाया गया, सब पर एसएससी ने फुल मार्क्स दिए। अब इनकी ज्वाइनिंग मैंने बताया ना, सीएसएस की 17 तारीख को, सीएसएस की 17 तारीख को ऑफिस मेमोरेंडम आ चुका है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब कितनी जल्दी है ये इनकी ज्वाइनिंग, और केवल सीएसएस की बात नहीं कर रहा मैं, डिविजनल अकाउंटेंट, मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक मिनिस्ट्री में लगभग आप 5 से 6 दिन के अंदर क्या पा सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित उनका लेटर मिल सकता है। वो आपको ईमेल पर भी आएगा और आपकी जो पोस्ट है उस पर भी मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है, क्या अब कोर्ट में मामला जाएगा? क्योंकि कोर्ट में मामला तब लग रहा था हमें कि जब एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बहुत ज्यादा कर दिए थे, और हम ये आइडिया नहीं लगा पा रहे थे, या लगाया भी था तो इतने मार्क्स जो रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, वो हमने नहीं लगा पाया था। क्योंकि एसएससी एक बड़ी संस्था है और ये नहीं मान सकते
कि एक या दो क्वेश्चन तो रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन 9 या 10 क्वेश्चन, और क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो इसलिए कहीं ना कहीं वो काफी कट ऑफ को हाई लेके गया। और अब देखते हैं आगे, क्योंकि जैसे जैसे इसका पूरा क्लैरिफिकेशन निकलता है कि कितनी रॉन्ग क्वेश्चन किस कारण से थे, और इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिले हैं उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मिल पाए, जिससे कि कट ऑफ में और इजाफा हुआ। लेकिन इजाफा तो हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है रॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा नॉर्मलाइजेशन। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह भी है कि एसएससी ने बताया कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपने मार्क्स अभी उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, जिसकी डेट कहां से दी गई, 18 तारीख से 17 अप्रैल तक, मतलब 18 मार्च से 17 अप्रैल तक लगभग आपके पास एक महीना है। और एक महीने में आप अपनी मतलब पूरा उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक महीने में एसएससी इनको ज्वाइनिंग दे देगी जिनका सिलेक्शन हुआ है। अप्रैल के 3rd वीक में जो ज्वाइनिंग है उसी में होगी, तो एक महीने के अंदर, क्योंकि उसके बाद ये आपके यहाँ पे जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और इन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अब कोर्ट में मामला जाएगा कि नहीं, अब कोर्ट में मामला जाएगा या फिर कोर्ट में किस बेसिस पे ये मामला होगा कि एसएससी ने इतने रॉन्ग क्वेश्चन क्यों दिए, देखिए, या फिर इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं वो कैसे हैं, किस तरह से लगाए हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं जितने मार्क्स मिले हैं फुल मार्क्स, वो सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ को ऊपर ले जाने का, ये आपको भी पता है। इसीलिए कट ऑफ कहीं ना कहीं देखिए 2023 की कट ऑफ में बात करता हूं यूआर की, तो 302 के आसपास थी यूआर कैटेगरी की। और अब आप मान सकते हैं 2024 में जो कट ऑफ कितनी है, 335 यूआर कैटेगरी की। तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये जो 30 नंबर है, एवरेज में मान सकता हूं मैं 28-30 के आसपास, ये अगर इनमें से माइनस कर लेते हैं तो एवरेज कट ऑफ वही थी, जिससे बच्चे पैनिक ज्यादा हो गए कि क्यों, क्योंकि कट ऑफ का इतना हाई जाना कहीं ना कहीं उसी की ओर संकेत कर रहा था कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बहुत ज्यादा मात्रा में दिए हैं। और किस बेसिस पे, जो टेंटेटिव आंसर की आई थी ना उसके बेसिस पे बात कर रहे थे। अब जो टेंटेटिव आंसर की है और फाइनल आंसर की है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, लगभग 30 मार्क्स का हो गया। और 30 मार्क्स का मतलब यह कि वो बच्चे जो अभी रॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया ना, जिसके 299 थे और उसके ऐड हुए कितने 60 के आसपास, उसको ASO मिला। वो कारण क्या है, वो ये है कि जिसकी वजह से ये जो 30 मार्क्स उसको मिले, पहले तो ये, दूसरा उसके जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो सही हुए, तो सबसे बड़ा कारण ये है। और एक नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन का मैंने बताया भी था, क्योंकि 18 तारीख का जो एग्जाम था उसमें टाइपिंग में बच्चों ने स्किप किया था, और खासकर जिनके मार्क्स कम थे उन्हें लगता था जिनके मार्क्स कम हैं उनका सिलेक्शन तो होगा नहीं, इसलिए टाइपिंग में दोबारा से जाने से क्या फायदा, क्योंकि टाइपिंग दोबारा से 31 जनवरी को हुआ था। और इसकी वजह से जिनके मार्क्स कम थे वो हट गए, बाकी बच्चे कितने अपर मार्क्स वाले, और उसकी वजह से वहां पे जो लोवेस्ट मार्क्स थे ना वो क्या हो गए, अप चले गए। इसलिए 18 तारीख जो पहले क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी, बाद में जो टाइपिंग के बाद जो रीटाइपिंग हुआ था उसके बाद वो इजी शिफ्ट में काउंट हो गई, और 20 तारीख वाली क्या होगी, हार्ड शिफ्ट, क्योंकि 20 तारीख वाली में नॉर्मलाइजेशन मतलब सबसे कम मार्क्स थे, जबकि यहां पे तो बचे ही नहीं थे, वो तो एब्सेंट हो गए थे, और टाइपिंग क्लियर नहीं तो 0, आपका कोई सिलेक्शन, आप एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन का 20 जो जनवरी को जो एग्जाम था उसमें मिले हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि टाइपिंग स्किप होना। और दूसरा आपको देख ही लिया आपने कि रॉन्ग क्वेश्चन भी सबसे बड़ा खेल कर सकता है, जिस तरह 2024 मेंस में किया। तो 2025 के लिए आप कितने तैयार हैं, और भविष्य में एसएससी कितने रॉन्ग आंसर दे, जिससे कि उस एग्जाम का पूरा ही क्राइटेरिया ही बदल जाए, जिससे कि जितने जो कट ऑफ थी उसको देखकर बच्चे मतलब तैयारी की तरफ ही ध्यान ना दे। तो इसलिए 2025 में हम आशा करते हैं कि एसएससी ऐसा न करे,
जितने रॉन्ग क्वेश्चन 1 या 2 तो हो सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जिससे कि कट ऑफ पर भी फर्क पड़े और बच्चों की मानसिकता पर भी फर्क पड़े।